हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है वो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए चल रही है, जिसका ये पार्ट नंबर आपका फोर्थ है। 3 पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक मिलेगी आपको, व्हाट्सएप चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी पर भी, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पर भी सभी की लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर आप वहां पर भी देख सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे, पहले मैं आपको बता दूं, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस का आनंद ले सकते हैं और बहुत प्यार दिखा सकते हैं। तो देखो, जो भी बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं, प्योरली उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया साबित हो ही सकता है। आ रही बात समझ में। बाकी देखो, अपना प्यार बनाकर रखना और अपनी तैयारी बढ़िया करके रखो। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखो, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। अब तक मैं 3 वीडियो दिए हैं, 3 वीडियो पहले कंप्लीट करो और देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बना लो और फिर बेटा उसमें अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते चलो, ठीक है। ना तो आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता, ना आपको कुछ भी किसी तरीके का कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना प्रीवियस ईयर। बस इन वीडियोस को देख दो। जैसे आपके फर्स्ट सेम, सेकंड, थर्ड सेम में आपके बढ़िया नंबर मिले, ऐसे बेटा आपको फोर्थ सेम में बढ़िया नंबर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी देखो, बिल्कुल फ्री कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो देखो इसकी थोड़ा वैल्यू करना, ठीक है। जिन बच्चों को आवश्यक हो उनको पहुंचा देना जरूर, है ना। क्योंकि ऐसा होता है, कोई चीज हमें फ्री की मिल जाए तो वो जल्दी से हजम नहीं होती। तो मैं बार बार बता रहा हूं, इधर तरीके से बेटा अच्छे तरीके से मेहनत करके देखना। क्योंकि मेरे को यूट्यूब से भी कोई इतना पैसा ना मिल रहा भैया कोई, कि भाई मेरे को यूट्यूब से 1,00,000-2,00,000 रुपए आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो केवल अपने शौक के लिए और आप लोगों का प्यार साथ में रहता है, इस वजह से वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। और ना मेरे यहाँ से कोई इतना बड़ा कोई बिजनेस चल रहा, ये बात मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है वही भैया बहुत बढ़िया है बस मेरे लिए, ठीक है। जो भी और थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है वो भी ठीक है, अपना ना भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाकी फोर्थ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लिया है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो वीडियो करेंगे स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें। कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो पूछ लेना। तो बेटा ये आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इफ r इज इक्वल्स टू इतना, तो फाइंड करना आपको dr अपॉन dt एंड d2r अपॉन dt2। लाइक ये डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है और ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बड़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, बट जिन बच्चों ने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं, जिन बच्चों ने डेरिवेटिव बिल्कुल देखा ही नहीं है तो बिना स्किप करे देखते चलना भैया ना। तो देखो बेटा ध्यान देना भाई, अगर कहीं आपको, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, देखो समझ लेना। ये कहीं आपको d अपॉन dx लिखा हुआ मिले तो इसे हम बेटा क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। या अगर इसे हिंदी में बोले तो हिंदी में इसे बोल सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन। देखो एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं हर वीडियो में, एक एक पॉइंट, और आपका दीन और ईमान बता देगा भाई पूरे यूट्यूब पे ऐसे मैथ कोई पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट है। नहीं तो बीसीए में ना इतनी छोटी छोटी चीज बताने का कोई औचित्य बनता नहीं है, कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है ना। तो कहीं आपको मान लो ये लिखा हुआ मिल रहा है डी अपॉन डी एक्स और यहां वाई, तो बेटा इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये WRT जो मैं लिख रहा हूं, कई बार छोटी छोटी चीजें बच्चे पूछ लेते हैं ना, जो आर्ट बैकग्राउंड वाले भाई, हमें उनका भी ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कहीं dr अपॉन dt अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग r विद रेस्पेक्ट टू t। r का t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये d2r अपॉन dt2 क्या है बेटा, इसका एक बार डेरिवेटिव ये कहलाएगा, इसका 2 बार डेरिवेटिव ये कहलाएगा, और कहीं आपको और करके लिख रहा हूं, देखो ऐसे करके d3r अपॉन dt3। तो इसका मीनिंग है इसी फंक्शन का 3 टाइम डेरिवेटिव।
कहीं आपको ये लिखा हुआ है d4r और dt4, तो बेटा इसी फंक्शन का 4 बार डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन समझो, उसमें सभी कंसेप्ट क्लियर कर लो, मेरा मानना यू है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार भी आ सका है, 6 बार, कितनी बार पूछ सका है। और बेटा इसी में एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जुड़ जाएगा अगर हम इसी का n टाइम कर देते हैं। भाई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ऐसी अगर कहे कि अनगिनत बार करना, इनफाइनाइट टाइम करना, तो उसके लिए बना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का बार बार डिफरेंशिएशन। तो बेटा उसे हम डिनोट करते हैं dnr अपॉन dt n से। मतलब अगर हम r और t के रेस्पेक्ट में देख के चले तो यहां पर n आ जाएगा और यहां पर भी n आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो भैया ये पूरा डेरिवेटिव का बहुत छोटा सा पार्ट है, बेसिक है, और बाकी बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि हमें वो यहां यूज करने। अब बेटा देखो यहां पर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस, मतलब यहां वेक्टर की भी चीजें आएंगी और कैलकुलस की भी चीजें आएंगी। जो कैलकुलस है आपकी, देखो मैं आपको बता दूं, देखो हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये अच्छी ना लगे, क्योंकि ये बहुत डेप्थ नॉलेज है। अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो बेटा ये दो पार्ट में ब्रेक होती है, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल। किसमें होती है? एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल। यहां से आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस होती है और यहां से इंटीग्रल कैलकुलस। यहां आप सारी चीजें डेरिवेटिव की पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन की पढ़ोगे, यहां इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल की पढ़ोगे। आ रही बात समझ में? अब बेटा ये जो आई जे के होते हैं ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, आई जे के, है ना, जहां आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो इन दोनों का ही एक सम्मिश्रण, मिश्रण क्या कहलाता है आपका? ये कहला देता भैया वेक्टर कैलकुलस, जिसमें वेक्टर कैलकुलस का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं इतना डेप्थ में केवल इस वजह से जा रहा हूं क्योंकि कई बार देखो मेरे पास बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर यूनिट वाइज पढ़ाओ, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, एक शब्द भी नहीं पढ़ा, हमें क्या समझ में आएगा। तो मैं इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसीलिए एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता चल रहा हूं कि जहां चाहे मेरा क्वेश्चन एक हो पर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अगर उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम हिट कर जाओ। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं जरा, ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो इसके लिए आपके डेरिवेटिव के थोड़े से फॉर्मूले हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें तो हमारा जो एक बेसिक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका ये, इसमें ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होना है, एन एक्स एन माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का? एन एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो करके दिखाता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी आर अपॉन डी टी। तो जो पहले गिवन है वो मैं लिख लेता हूं, r इज इक्वल्स टू टी प्लस वन आई प्लस टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस का वन जे प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन की। ठीक है, तो बेटा इस r का करना, तो यहां क्या करोगे आप? डी आर अपॉन डी टी, मतलब इसका हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहां लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के ऐसा करके, चलो मैं लिख ही दूं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो भैया ये डी आर अपॉन डी टी, देन यहां क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टी किसका करेंगे? टी प्लस वन आई का करोगे, प्लस डी अपॉन डी टी किसका करोगे? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन जे का करोगे, एंड डी अपॉन डी टी किसका करोगे? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन के का करोगे। ठीक है, क्लियर है वाली बात? बिल्कुल क्लियर होगी। इसके बाद बेटा ध्यान देंगे, अगर मैं यहां देखो आई तो हमारा कांस्टेंट है, क्या है? आई हमारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा आ जाएगा बाहर। अब बेटा यहां करोगे तुम t प्लस वन का करोगे, तो देखो इस वाले फॉर्मूले की यहां नीड पड़ेगी बहुत ज्यादा। देखो यहां ध्यान रखना है, जो वन है, वन क्या है? कांस्टेंट है। वन क्या है यहाँ? कांस्टेंट है। अगर हम d अपॉन डी एक्स, मतलब कोई भी डेरिवेटिव अगर हम किसी भी कांस्टेंट का करते हैं, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, तो बेटा इसका क्या होता है? आंसर जीरो होता। कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसका भी कर लो, तो उसका जो आंसर होगा क्या होएगा? जीरो होएगा। ठीक है, बट अगर ये चीज तुम्हें ऐसा दे दी जा,
कि भाई डी अपॉन डी एक्स करना है तुम्हें किसका, 2x का। तो बेटा ये जो कांस्टेंट है ये तो आ जाएगा बाहर, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। अब ये 1 कैसा हो रहा है x का, ये बात मैं आपको समझा दूं, ये बात समझा दूं आपको। देखो जी, यहाँ i तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जैसे यहाँ आ रहा था 2 बाहर आ गया, तो ये i कांस्टेंट है बाहर। अब देखो t का अगर हम करते हैं, देखो एक अगला एक स्टेप लिख ही देता हूं, चलो मैं, या ना लिखते हैं, इसे ना लिखने के थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। देखो t का अगर मैं करूंगा तो t को हम बोलेंगे t की पावर 1। तो देखो यहाँ x की पावर n में हम क्या देख रहे हैं, n क्या कोई भी नंबर हो सकता है, n क्या कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। तो n आगे आ रहा, तो यहाँ क्या करोगे, 1 इंटू, यहाँ t है तो t 1 माइनस 1, n माइनस 1 है। अब n का काम क्या कर रहा है, यहाँ 1 कर रहा है, ठीक है, प्लस। अब देखो डी अपॉन डी टी अगर 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं यही सेम चीज, बट डी अपॉन डी टी अगर हम कर रहे हैं टी स्क्वायर का, तो ये पावर 2 है, ये पावर 2 मत, देखो यहाँ x की पावर n में क्या n आगे आ गया और n माइनस 1, तो ये 2 आगे आ गया और t 2 माइनस 1। ऐसी t का देखो यहाँ ये था, तो यहां करके कैसे लिखोगे, इसे प्लस करके लिख दो, ब्रैकेट में लिखते चलना, ठीक है, इसे लिखते चलना ब्रैकेट में सारी चीजों को। t का अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और t 1 माइनस 1, और 1 का हो जाएगा 0, प्लस इसका नीचे कर रहे हैं t की क्यूब का करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और t 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 हो जाएगा ना ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, प्लस। अब देखो यार टी स्क्वायर का कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2t 2 माइनस 1, टी का करोगे तो सेम एज इट इज यही आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो ये जो तुम्हारा टी की पावर 1 माइनस 1 है, बेटा 1 में से 1 गया 0, तो इट मीन टी की पावर 0 की वैल्यू 1। अगर किसी भी की वैल्यू अगर आपको 0 मिले, किसी भी वेरिएबल की पावर आपको 0 मिले, मान लो x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, तो उन सबका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा। या किसी भी नंबर की पावर भी अगर आपको 0 मिल जाए, भाई 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, सभी का आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूं, पहले 1 में से 1 गया तो 0, तो t की पावर 0 का मतलब इट मींस 1। तो मैं ये डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, यहां पर देख लो ध्यान से, ये t की वैल्यू में क्या कर रहा हूं, 1 कर रहा हूं, और 1 का 0 ही हो जाएगा। और भैया यहाँ भी क्या है आपका, जैसे यहाँ j बाहर आ गया था, भाई यहाँ मेरा i बाहर आ गया था, यहाँ j बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा k बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k आपका बाहर आ जाएगा। अब इसे प्रॉपर वे में लिख दें, ये क्या बचेगा, i, क्योंकि यहां देखो इसे सोल्व करने पर मेरा 1 आ रहा था, तो 1 की आई से करोगे आई आ जाएगा, प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अगर मैं करता हूं तो यहां क्या हो जाएगा मेरा 2t हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का 1 है ना, और 0 है तो यहाँ j आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो मैं बिल्कुल आराम से आपको सारी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका बाहर है ही, अगर इसे करोगे तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो आपका निकल का आया प्यारे बच्चों, ये क्या निकल का आया आपको, dr अपॉन dt, ये जो आपका निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपका dr अपॉन dt निकल गया। इसमें मैंने प्रॉपर आपको सारी चीज एक एक स्टेप बहुत आराम से बताया। अब देखो मैं डायरेक्टली d2r अपॉन, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, तो यहां लिख दोगे आप डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे, दिख रहा है यहाँ से, देखिए दिख रहा, d2r अपॉन dt2, मतलब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो इट मींस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और एक मान लो स्क्वायर का एक और बार करें तो 3 आ जाएगा, एक पावर 3 का अगर एक और बार करें तो पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसका करोगे तो i तो यहाँ कांस्टेंट है, i का हो जाएगा 0, प्लस अगर मैं इसका करूंगा j आपका बाहर ही आ जाएगा, और 2t का 2 बाहर आ गया, और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का 0 ये आ जाएगा आपका। यहाँ k देखो आपका बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डायरेक्ट लेकर रहा हूं मैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आपका बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो इसमें 60 हो जाएगा, और 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और भैया 1 का 0 हो जाएगा। इट मींस बेटा यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2j प्लस 6t प्लस 2, और ये आपका k, इसमें i आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको इसका डबल डेरिवेटिव देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका इसका डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव। मान लो 3 टाइम डेरिवेटिव पूछे तो एक बार इसका और डेरिवेटिव कर दो,
तो इसमें देखो 2 आपका कांस्टेंट है, जे भी आपका कांस्टेंट है, तो पूरा 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ देखो, यहाँ के बाहर आ जाएगा, 6 आपका बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 6 के। एक और बार करोगे भैया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एन टाइम करोगे जब भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं इसमें होप कर रहा हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको डेरिवेटिव का भी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताया है। ये एक क्वेश्चन पूरा यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, ये मैंने अलग से आपको चीज बताई। अगर इस तरीके कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करके आना है। मे भी कुछ जगह ऐसा हो सकता है जो आपको क्लियर ना हुई हो, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना कि ज्यादा टीवी पड़ गए है ना, तो कोई भी दिक्कत अगर हुई हो तो मैंने डेरिवेटिव की एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाले हुई है, जो अब से 6 साल पहले डाल दी थी, उसे एक बार जाकर देख लेना। लिंक भी हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूं। तो अगर किसी बच्चे को यहां मान लो कोई चीज समझ में ना आई हो, तो वही वो डेरिवेटिव वाली जो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो है, उसमें सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अन्यथा अगली वीडियो में मैं एक बार डिफरेंशिएशन का सारा पोर्शन आपको समझा भी दूंगा, क्योंकि देखो मेरे को उन बच्चों को भी ख्याल रखना पड़ता है जो आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है। तो बस ये इस पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट को मैं यही रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यही लेंथी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट वगैरह अगर है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें। और एक बात और बता दो भैया, इसे नोट जरूर कर लेना, कई बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है जी। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसा नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। इस पार्ट को मैं यहीं रखूंगा, 5th पार्ट का वेट करें, और जो 3 पार्ट आपने नहीं देखे उन्हें भी देखो। सारी चीजें अपने आराम से देखो, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। थैंक यू।